उद्धवत कृष्ण संवाद। उद्धवत ने कृष्ण से पूछा, जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उन्हें एक आदमी घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निवस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक स्त्री का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपने ही की मदद नहीं की तो आपको अवध पाबंद कैसे कहा जा सकता है? बताइए। आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धवत का गला रूंध गया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धवत के प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हर एक व्यक्ति मनो मस्तिष्क से यह सवाल उठते हैं। उद्धवत ने हम लोगों की ओर से ही कृष्ण से उक्त प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धवत, यह सृष्टि का नियम है कि विवेक की उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी हो और मैं खेलता तो कौन जीतता? पासे के अंक के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात के जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह है कि उन्होंने मुझे प्रार्थना की कि मैं जब तक सभा कक्ष में न आऊं, जब तक मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि उन्हें दुर्भाग्य के साथ और मुझसे चुप कर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते कि मुझे मालूम पड़े कि मैं जुआ खेल रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने मुझे प्रार्थना की कि मैं बांध दिया, मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब मुझे बुलावा है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए हैं, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपना सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं का निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्ण अभ्यम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धत बोले, कान्हा, आप स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धत ने पूछा कि इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करते आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराते हुए, उद्धत की सृष्टि से हरेक का जीवन अपने स्वयं को कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इससे कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, आप गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उल्लाहना देते हुए उद्धत ने पूछा। जब कृष्ण बोले, उद्धत, तुम शब्दों से घेरे हुए अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे तो मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी रूप में हर पल हूँ। तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो कि यह सब समझने लगते हो कि मुझसे चुप कर भी कुछ कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। आत्मनिर्भरता के साथ विवेक का प्रयोग आवश्यक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विवेक का त्याग कर न तो ठीक ही से निर्णय लिया और न ही संकट से उबरने का उपाय किया। हमें सिखाया गया है कि भाग्य पर नहीं, अपने विवेक और कर्म पर भरोसा रखो। संकट में भी ईश्वर तभी सहायता करते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं। द्रौपदी ने जब स्वयं पर निर्भरता रखी, श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए। जैसे ही उनसे पूर्ण श्रद्धा से पुकारा, भगवान उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। यह सिखाता है कि सच्चे मन से भी की गई प्रार्थना ही ईश्वर की सक्रिय है। भगवान साक्षी भाव में रहते हैं। हमें सदैव सहना चाहिए। कृष्ण बताते हैं कि वे हमारे पास रहते हैं, सदा हमारे पास रहते हैं। हम हस्तक्षेप नहीं करते जब तक हम उन्हें पुकारते नहीं। इसमें हमें चेतना मिलती है कि हम हर कर्म उनके साक्षी भाव से हो रहा है। इसलिए हमें ये हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। बुरे कर्म की शुरुआत तब होती है जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं।
मनुष्य यह मान बैठता है कि कोई देख नहीं रहा है तभी पाप जन्म लेता है। अगर हर क्षण में स्मरण करें कि प्रभु हमारे साथ है तो हम पाप करने से बच सकते हैं। धर्म और आस्था केवल भावना नहीं, विवेक और समय का निर्णय भी मांग करते हैं। सिर्फ पूजा पाठ करने से नहीं बल्कि हम सही निर्णय लेना सच्चा धर्म है। कृष्ण की सीख की भावुकता के बजाय विवेक से धर्म की रक्षा करें।